नौकरी छोड़कर पैसा जोड़कर निवेश जब करते हैं, धंधे की बारीकियां समझकर व्यापार में प्रवेश करते हैं। साल का अंत आ चुका है और अगर इस समय कोई व्यापारी या स्टार्टअप फाउंडर अपने बिजनेस में हार रहे हैं या हार चुके हैं या अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये कविता उनके लिए समर्पित करता हूँ। आप छोटे व्यापारी हो या बहुत बड़े, इस समय आप जिस डाउनवर्ड स्लोप पर खड़े हैं, मैं उन्हें बखूबी समझता हूँ। कविता के हर टुकड़े के साथ मैंने अपना एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। कृपया करके इस कविता से जुड़ने की कोशिश करें। नौकरी छोड़कर पैसा जोड़कर निवेश जब करते हैं, धंधे की बारीकियां समझकर व्यापार में प्रवेश करते हैं, बड़ा जोखिम उठाकर नए तरकीबें लगाते हैं, सब कुछ पता होने के बाद भी मन तब दुख हो जाते हैं जब व्यापार में हार जाते हैं। इससे बड़ा दुख क्या होगा हमारे लिए जब हमारा बिजनेस आंखों के सामने डूब रहा होता है। जिस जज्बे के साथ हमने अपने व्यापार को शुरू किया था, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर व्यापारी बनने चले थे। कमाल के दिन थे वो। भूख प्यास कुछ पता नहीं चलता था। पर कभी याद करना, आज हम जिस पोजीशन पर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, इस सवाल का जवाब के लिए आपको पहले ठहरना होगा। बिल्कुल ठहरना होगा आपको। नौकरी हो या नौकर चाहिए, हमारी तनख्वाह पर ताली देते हैं लोग। नौकरी हो या नौकर चाहिए, हमारी तनख्वाह पर ताली देते हैं लोग। जिस दिन व्यापारी बनने का सोच लें, उसी दिन गाली देते हैं ये लोग। दुनिया बड़ी जालिम है, सबके अपने अपने तालीम हैं। लोग तो कहते रहते हैं उनका तो काम यही है, पर अपने भी कहने लग जाते हैं जब व्यापार में हार जाते हैं। महीना महीना सैलरी आना चाहिए या फिर सरकारी नौकरी होनी चाहिए जहां घर में किसी भी चीज़ की तंगी ना हो। शादी करने भी जाओ तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि लड़का महीना कितना कमाता है। अगर सैलरी अच्छी हो तो शाबाशी भी देते हैं। लड़कियों के लिए भी यही चीज़ लागू कर देते हैं, बेटी अच्छी कमाती है, दामाद भी अच्छा कमाने वाला ही चाहिए। कंपैरिजन कैसे होगा फिर? ये सब हम नए व्यापारी के लिए बहुत प्रेशर बन जाते हैं। ये एक बाहर वाले प्राणी होते हैं हमारे आसपास। वो कुछ बातें कहते हैं जो नए व्यापारी बनने जा रहे होते हैं उनके लिए। अरे बिजनेस मत करने दो, कम से कम 10 साल लग जाएंगे सेट होने में। बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, तुम कहाँ तक टिकोगे उनके सामने? क्यों घर का बेड़ा गर्क कर रहा है भाई? किसी के यहाँ नौकरी कर ले, बेइज्जती मत कर, वगैरह वगैरह ये सब बोलते हैं। इन सब बातों को तालीम बोलते हैं। और ये सब किसे बोलते हैं ये आपको पता लग गया होगा। आजकल कई व्यापारी बन रहे हैं, खून में जज्बा बढ़ रहे हैं। सिर्फ सामान बेचना नहीं, व्यापार के हर कलाकारी को सीख रहे हैं। औकात से बाहर काम करके दिन रात एक करके सोना जमीन सब गिरवी कराते हैं। डरना जरूरी तब हो जाता है, छोटा ब्याज मूल के साथ दुगने हो जाते हैं जब व्यापार में हार जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, मार्केट साइज, प्रोडक्ट डिमांड, फोरकास्टिंग, सेल्स, इनोवेशन, टाइम, टोटल एग्रेशन, मार्केट और बिजनेस की ना जाने कितनी कलाकारी को हम रोज सीखते थे। हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस इतना था कि जो बिजनेस हम करने जा रहे थे उसमें हम बढ़ जाएंगे, इतना पता था। किसी तरह से घर वालों को कन्विंस किया, फिर कन्विंस करने के बाद
उन्होंने अपना घर का सोना जमीन मॉर्गेज कराया हमारे लिए, और वो लोग भी हमसे उम्मीद कर लेते हैं कि बच्चा को डूबने नहीं देगा। पर बैंक वालों को या फाइनेंस वालों को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ब्याज चाहिए हर महीना। सोचिए, धंधा हमारा ब्याज भरने के बराबर कमाई नहीं दे रहा, गिरवी रखी हुई चीज को क्या खाक छुड़ाएंगे? ये बात हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। आप ही बताइए। अरे उनसे जाकर पूछो जो व्यापार में हारे थे, चुनौतियां कम नहीं देखी उन्होंने, क्या वो किस्मत के मारे थे? धंधे को बढ़ाने में बहुतों के पास आज मंत्र है, समझ नहीं आता ये तंत्र है ये षड्यंत्र है। नसीहत दो, हारने के बाद क्या करें? व्यापारी को नौकरी नहीं मिलती आसानी से, क्या जाकर कहीं वो डूब मरे? बीमारी हो या कोई दुर्घटना, बीमारी हो जाए या कोई दुर्घटना, आंसू नहीं आते हैं। पास आया हुआ मंजिल आंखों से दूर हो जाते हैं जब व्यापार में हार जाते हैं। आप लोग आज के बड़े बड़े उन स्टार्टअप फाउंडर के बारे में सुनते तो होंगे जो लॉसेस में कंपनी को संभाले रखा हुआ है, कोई प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है। कभी ये कंपनी एक छोटे से कमरे से शुरू हुई थी, इतने बड़े पैमाने में आकर वो कैसे इन सबसे जूझ रहे होंगे, जरा सोचिए। मुझे नहीं लगता कि उनकी कुंडली में कोई परेशानी होगी, पर सोचता हूँ अगर वो हार गए या फिर बहुत स्टार्टअप कंपनी बंद हो गई है, उनको नौकरी मिलने में कितनी परेशानी हुई होगी, फिर से ज़िंदगी शुरू करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। पर ये सच्चाई है, हारे हुए व्यापारी को जब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना होता ना, तब एचआर ऐसे देखता है और डिक्लेयर कर देता है कि जो बंदा अपना धंधा संभाल नहीं सका वो हमारा क्या संभालेगा। पनौती समझ लेते हैं। और आजकल तो दुनिया भर के लोग हमें इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए ज्ञान देने में लगे हुए हैं। कंफ्यूज हो जाता हूं कि वो चक्रव्यूह से निकाल रहे हैं या फिर दूसरे चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। खैर जो भी है, पर कोई भी चीज़ एक व्यापारी को रुला नहीं सकती सिवाय उसके व्यापार से। व्यापार डूबता है ना, बहुत रोता है व्यापारी। कहते हैं देश की प्रगति में व्यापारी के योगदान होते हैं। हमारे ना प्रोविडेंट फंड हैं ना पेंशन है। बच्चे अच्छे नियत के निकल जाएं, फिर थोड़ा कम टेंशन है। अरे हारे हुए व्यापारी को कोई तो दवा किया करो, हर कोई भगोड़ा नहीं है यहाँ, थोड़ी मदद दिया करो। अगर देश की सेना आर्मी देश के जीवन की सुरक्षा देता है, तो उसी देश का व्यापारी अपने देश को आर्थिक सुरक्षा देता है। मैं व्यापारी को सेना से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, पर व्यापारी भी अपनी देश की प्रगति के लिए हर दिन लड़ता है। अगर प्रॉफिट कमाता है तो खर्च भी तो करता है, सैलरी बोनस भी तो बांटता है। जवान व्यापारी किसी तरह से दिमाग लगाकर सरवाइव कर लेंगे और अपने धंधे को जमा लेंगे। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो सारा समय पैसे को छाती पर लेकर थोड़ी घूमेगा, अपने बच्चों को ही देगा ना वो। पर उन बूढ़े व्यापारी का क्या जिनके बच्चों ने उन्हें लात मारकर भगा दिया? क्या करेंगे वो लोग? अगर सरकार उनके लिए कोई पेंशन या पीएफ जैसे कुछ देती तो कितना गर्व महसूस करते हैं वो लोग। ये सोचते कि मैंने बच्चों से उम्मीद किया था, पर मेरा देश मुझे पाल रहा है। हर व्यापारी फ्रॉड या फिर भगोड़ा नहीं होता जैसे कुछ लोग हैं। मैक्सिमम लोग ईमानदार होते हैं और उनके लिए कोई ना कोई सुविधा या फैसिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब कविता की आखिरी पंक्ति में मैंने कुछ छोटा सा सुझाव दिया है, तो आइए सुनिए।
जब हार गए व्यापार में एक आंगन होना चाहिए। जब हार गए व्यापार में एक आंगन होना चाहिए। हारे हुए व्यापारी बैठकर दिल खोल आलिंगन करना चाहिए। इससे रुतबा तो नहीं मरेगा, क्या पता हारा हुआ व्यापारी फिर जिंदा हो जाएगा। आलिंगन मतलब गले मिलना, खुश होकर जी भरकर हंसना। एक ऐसा पार्क होना चाहिए या मीटिंग हॉल होना चाहिए जहां हमारे सारे हारे हुए व्यापारी बैठकर एक दूसरे की आप बीती सुनाएं, अपनी गलतियां बताएं, अपने तजुर्बे शेयर करें। हो सके तो खूब गाली देकर अपना दिल हल्का कर लें। इससे एक बुझी हुई दिए की लौ में फिर से ज्वलन पैदा हो जाएगी। व्यापार करना एक जज्बा है, एक इनर क्वालिटी होती है। कभी कभार कंपटीशन की वजह से हमारी आत्मशक्ति हिल तो जाती है, पर व्यापारी हारने के बाद थोड़ा रुक जाता है, पर उसकी व्यापार करने का जज्बा नहीं मरता। और उसी जज्बे को जब हारे हुए व्यापारी मिल जाए तो शायद एक नया उभरता हुआ व्यापारी देश को मिल जाएगा। कभी ऐसा कुछ मीटिंग हो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और मुझे भी शामिल जरूर करिएगा। ये था मेरी छोटी सी कविता हारे हुए व्यापारी के लिए। फिक्र मत कीजिए, अगर कोई नहीं है आपके साथ तो मैं और मेरे शब्द हमेशा आपके साथ रहेंगे।